हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश2 कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फाउंड्री ऑपरेशंस। लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल फैश2 कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर कीजिए, अपने प्रोफेशनल ग्रुप्स में, फ्रेंड सर्कल में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह के और वीडियोस बनाने का, और आप लोगों को भी सेफ्टी एचएससी से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं फाउंड्री ऑपरेशंस और उससे जुड़े हजार्ड्स की। राइट, तो फाउंड्री होता क्या है? अगर इसे लेमन भाषा में बात करें या शुद्ध हिंदी में बताएं तो ढुलई खाना है। ये लोहे का ढुलई खाना जिसे बोलते हैं फाउंड्री, मतलब एक सांचा रहता है, उसमें हम लोहे को ढालना चाहते हैं कोई शेप में, तो वो होता है। राइट, तो फाउंड्री मतलब ये मोल्ड है, आपको उसमें जो है मेल्ट करना, लोहा को गर्म करके पिघला के उस सांचे में डालना है और ठंडा होने पे मोल्ड से निकालना है। दैट इज कॉल्ड द फाउंड्री, और उसको फिनिशिंग करना है। फिर तो उसमें क्या क्या हेल्थ हजार्ड्स हो सकते हैं? सबसे पहले हेल्थ हजार्ड की बात करें, डस्ट, सॉल्वेंट, अदर मटेरियल्स, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, कार्बन, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, क्रोमियम, फिर कई तरह के फ्लोराइड्स होते हैं, आयरन ऑक्साइड, लेड, मैग्नीशियम और फास्फोरस, सिलिका और सल्फर डाइऑक्साइड तो रहते ही है। इसमें हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। आपको स्ट्रोक दोनों में डिफरेंस है, हम उसको एक ही चीज बोलते हैं लेकिन थोड़ा डिफरेंस है उसमें। तो ये उसका डिफरेंस है, एक में फेंट टू डिजी महसूस करेंगे हीट एग्जॉशन में, तो हीट स्ट्रोक में आपको हेडेक महसूस होगा। हीट एग्जॉशन में पसीना बहुत ज्यादा आएगा, हीट स्ट्रोक में बिल्कुल पसीना नहीं आएगा। फिर हीट एग्जॉशन में स्किन ठंडी रहेगी, पेल रहेगी, थोड़ी सी पीलेपन पे रहेगी और क्लैमी स्किन रहेगी। लेकिन हीट स्ट्रोक में आपको बॉडी टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा और बिल्कुल सूखी त्वचा हो जाएगी। न्योशिया और वोमिटिंग होता है हीट एग्जॉशन में, जबकि हीट स्ट्रोक में भी न्योशिया और वोमिटिंग होता है। क्योंकि हीट एग्जॉशन में आपकी रैपिड रहेगी और वीक पल्स रहेगी, इसमें रैपिड और स्ट्रॉन्ग पल्स रहेगी। इसमें मसल क्रैम्प्स रहेगा हीट एग्जॉशन में, हीट स्ट्रोक में आप कॉन्शियसनेस भी लूज कर सकते हैं। तो ये रहेंगे इसमें हेल्थ हजार्ड्स रहेंगे। और आगे देखते हैं तो मेडिकल प्रोग्राम है। आप कई तरह के मेडिकल प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं फाउंड्रीज में, जैसे बेसलाइन फिजिकल एग्जामिनेशन है, पीरियोडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिर फर्स्ट एड फैसिलिटीज है, इंडस्ट्रियल हाइजीन मॉनिटरिंग वो आप कर सकते हैं। फिर वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो देखिए ये वर्क एनवायरनमेंट है फाउंड्रीज का। यहाँ पे हाउस कीपिंग, फ्लोर लोडिंग, वेंटिलेशन, लाइटिंग, इंस्पेक्शन, फायर प्रोटेक्शन और फैसिलिटी स्ट्रक्चर्स, ये चीजें काफी मायने रखती है। वर्क एनवायरनमेंट फाउंड्रीज का कैसा होना चाहिए, मैंने एक एक्चुअल शॉप फ्लोर की फोटोग्राफ से लिए हैं, ताकि जो लोगों ने कभी फाउंड्रीज का विजिट ना किया हो या फिर वहाँ काम नहीं किया हो, वो एटलीस्ट इसको देख के एक आइडिया लगा पाए कि किस तरह से होती है फाउंड्रीज। राइट, ये भट्टियां हैं जमीन पे बनी हुई सब ये, और ऊपर क्रेनें चलती है, उसमें वो है मोल्टन मेटल लेके ट्रैवल करती है, तब सायरन बजता रहता है। ये एक सीन है, अंदर रियल सीन है ये। फैसिलिटी स्ट्रक्चर्स में एंट्रेंस एग्जिट से बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए, स्टेयरवेज होना चाहिए, फ्लोर्स, गैलरीज, गैंगवेज, आइलवे सब होना चाहिए। देखिए सांचे रखे हुए हैं जिसमें वो सेट करा जाएगा, ये चल रहे हैं। मटेरियल हैंडलिंग की बात करें तो देखिए ये भट्टी है, ये कितना हाई टेम्परेचर यहाँ पर होता है और ये क्रेन्स लगी होती है उस पर काम करने के लिए। मटेरियल हैंडलिंग की बात करें फाउंड्रीज में तो लैडल्स होते हैं। लैडल्स मतलब डोंगे, जिसमें जो है डोंगे या वो छोटी छोटी बाल्टियां जिसमें वो मेल्टेड मटेरियल रहता है। हॉइस्ट क्रेन्स होती है, कन्वेयर्स, स्क्रैप ब्रेकर्स, स्लैग डिस्पोजल और स्टोरेज, ये सारे मटेरियल हैंडलिंग की चीजें हैं फाउंड्रीज में। हम एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। देखिए ये है लैडल्स एंड हॉइस्टिंग क्रेन्स, ये बड़ी बड़ी हॉइस्ट जो क्रेन्स चलती है फाउंड्रीज में, ये लैडल्स है। राइट, इसको ये फोटोग्राफ जो है लैडल का है, ये भी लैडल ही है। राइट, ये देखिए कितने बड़े बड़े हॉइस्ट है क्रेन से, 110 टन कैपेसिटी की है ये क्रेन। और लैडल भी देखिए कितना बड़ा, मोल्टेड मेटल रहता है, ये फाउंड्रीज में चलता रहता है। कन्वेयर्स, इस तरह के कन्वेयर्स होते हैं फाउंड्रीज में। स्क्रैप ब्रेकर्स, बहुत सारा जो स्क्रैप इकट्ठा हो जाता है फिर उसको ब्रेक करने के लिए भी बड़े बड़े ब्रेकर्स लेकर आते हैं। फिर स्लैग डिस्पोजल, ये देखिए जो फाउंड्री का जो मोल्टन है, मोल्टन मेटल, ये स्लैग के फॉर्म में है, तो इसको भी डिस्पोज करना रहता है। तो इसको कहाँ डिस्पोज करें? ये जैसे वो ज्वालामुखी का जो लावा है ना, जितने टेम्परेचर पे वो रहता है ना, ये उससे जरा सा ही कम टेम्परेचर पे ही रहता है स्लैग भी, लेकिन काफी हाई टेम्परेचर रहता है वो भी, या लगभग वही टेम्परेचर पर रहता है। तो बिल्कुल देखिए ज्वालामुखी के लावे जैसा दिख रहा है स्लैग। फिर स्टोरेजेस की बात करें तो देखिए स्टोरेजेस जो है इतने काफी इस तरह के स्टोरेजेस रहते हैं। तो ये सब चीजें काफी बड़ा मेंटेनेंस मांगती है, सेफ्टी चीजें मांगती है। फाउंड्री की प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स की हम बात करते हैं तो फाउंड्री में कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन के, तो मैं जनरल प्रोडक्शन की इक्विपमेंट्स ले रही हूँ यहाँ पे, उसके अलावा भी हो सकते हैं, मैं एक जनरलाइज यहाँ पे लेके बताऊंगी आप। तो देखिए सैंड मिल्स होती है, डव माइक्रोस होते हैं। डव माइक्रोस मतलब जैसे वो आटा लगाने की मशीन बोल सकते हैं ना, उस तरह की मशीनें हैं बड़ी बड़ी से इंडस्ट्रियल डव बनाने की। राइट, ये सैंड मिल्स है।
ये सैंड अटर्स से, ये कई तरह के सैंड के मैशेस है, कितने मैश का किस तरह का आपको बनाना है उस तरह के सैंड अटर्स होते हैं। सिफ्टर है ये सिफ्टर इस तरह से काम रहता है, इसका ये फोटोग्राफ दिया हुआ है। फिर मोल्डिंग मशीन्स रहती है जिसमें आप मोल्ड करेंगे जो भी आपको शेप चाहिए, जिस भी तरह का चाहिए। फिर सैंड ब्लास्ट रूम्स होते हैं, ये सैंड ब्लास्ट रूम्स में जो है सैंड ब्लास्टिंग होती रहती है। तो ये 2 तरह की होती है, तो ये मैनुअल सैंड ब्लास्टिंग हो रही है, बंदा खुद कर रहा है उस पे, और कई ऑटोमेटिक होते हैं। मतलब आप रूम के मतलब ऑटोमेटिक भी होते हैं और मैनुअल भी होते हैं। और इसमें 2 तरह की फंक्शनिंग होती है, आप अंदर जाके कर रहे हो मशीन के, एक ये कि आप मशीन के बाहर खड़े रह के कर रहे हो। तो जिस तरह का प्रोडक्ट है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, वैसे काम करना होता है। तो टम्बलिंग बैरल से ये गार्ड मूविंग पार्ट्स, ये देखिए मूविंग पार्ट्स को आपको गार्ड करना है, तो यहाँ पे जो येलो मार्किंग कर दिया गया है सेफ्टी वाला उस पे, और गार्डिंग्स भी लगानी चाहिए जहां तक पॉसिबल हो, जिस भी तरह के गार्ड आप लगा सके, आपको मूविंग पार्ट्स को कवर करना है, गार्डिंग करना है। मोल्डिंग मशीन होती है, फिर लोटो यूज करना है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के मेंटेनेंस के टाइम पे लॉकआउट टैगआउट ये आपको यूज करना ही है। फिर फर्नेस की बात करें तो फर्नेस, क्रूसिबल्स और ओवंस, ये 3 चीजें होती है। तो फर्नेसेस की बात करें तो क्यूपोला टाइप फर्नेस यहाँ पे दिखाई गई है, और इलेक्ट्रिक आर्क की भी होती है और इंडक्शन टाइप भी होती है, और उसका मेंटेनेंस। फर्नेसेस में ये आपको ध्यान रखने वाली चीजें है कि मेंटेनेंस इज द मेन थिंग, क्योंकि उसका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होगा तो वो सबसे पहले आग पकड़ती है। ये फर्नेसेस है। फिर क्रूसिबल्स की बात है तो क्रूसिबल्स जो है ये मोल्टन मेटल को हैंडल करते टाइम ब्रेक भी हो सकते हैं, और इसकी स्टोरिंग, एनीलिंग, चार्जिंग, हैंडलिंग सब देखना रहता है। ये क्ले के भी बने होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड बिल्ज शेप है, ये ए शेप है। तो ये देखिए अलग अलग शेप के क्रूसिबल्स होते हैं। फिर हम ओवंस पर आते हैं तो ये अलग अलग तरह के ओवंस है। ओवंस में बहुत ज्यादा स्मोक रहता है, गैस रहता है, फ्यूम्स रहता है, अनप्रोटेक्टेड फायरिंग पिट्स रहते हैं, अनगार्डेड डोर्स रहते हैं, फ्लैश बैक्स रहता है, फायर बॉक्सेस से जुड़ सकता है। तो ओवंस और फर्नेसेस जो है वो सबसे ज्यादा कीन है या फायर प्रोन है हम कह सकते हैं, क्योंकि आग भी उसी में लगाई जाती है और हमको उसको फिर सेफ्टी भी करना है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रिकी हो जाता है चीजें। फिर हम सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, तो जितने भी गार्ड्स हैं उसे प्लेस पे रखना है, और ये श्योर करना है कि सभी गार्ड्स जो है वो अच्छी रिपेयर कंडीशन में रहें, मटेरियल्स और टूल्स प्रॉपर प्लेस पे रहें, फ्लोर एरिया को जो है उसको फ्री रखना है स्केल, ऑयल, वाटर एटसेट्रा वगैरह से, और काम शुरू करने के पहले इक्विपमेंट इंस्पेक्ट कर ले, वर्क एरिया देख ले, अगर कुछ अनसेफ मिलता है तो उसको इमीडिएटली रिपोर्ट कर दीजिए सुपरवाइजर को। जब डाइस कोल्ड कंडीशन में हो तो ड्रॉप हैमर्स नहीं यूज करना है। एडजस्टमेंट, रिपेयर और सर्विस तब तक अलाउ नहीं करे जब तक कि सारे एनर्जी के सोर्सेस लॉक कर दिए गए हों, और अनइंटेंशनल ट्रिपिंग वहां पे नहीं हो पा रही हो, और रैम जहां पर हो वो प्रॉपरली प्रॉप्ड, और स्टीम हैमर में एडजस्टमेंट नहीं करे जब तक कि वो टर्न ऑफ ना हो या फिर ट्रैडल उसका लॉक ना हो। When the operators have the hammer, the upper die should reset on the lower die to prevent unintentional trap. जब ऑपरेटर्स के पास हैमर हो तो अपर डाई को रीसेट कर दे लोअर डाई पे, ताकि वो अनइंटेंशनल ट्रैपिंग ना हो पाए उसमें। तो ये कुछ सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस है जो हम फॉलो कर सकते हैं इसमें। फिर पीपीज की बात करते हैं, तो पीपीज में बात करेंगे तो आइस का प्रोटेक्शन, सेफ्टी हैट्स, फुटवेयर, लेगिंग एंड एप्रन और ईयर, ये पूरा पीपी है जो पहन के हमें उस पर काम करने की जरूरत है। लेकिन अब आप देखिए वहाँ इतना हॉट टेम्परेचर है, उसके बाद पीपी पहनने पे भी बहुत गर्मी लगती है, तो वो बहुत ज्यादा गर्मी वाला एटमोसफेयर हो जाता है वहाँ पे। ये देखिए ये पूरा पीपी, इसमें सेफ्टी हुड है, फेस शील्ड है, फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल है, फिर एल्यूमिनाइज्ड ब्लैक ग्लव्स है, लेगिंग्स और स्पार्ट्स है, लेगिंग्स है, और लेसलेस सेफ्टी बूट्स है। फिर देखिए ये कुछ और, ये थोड़ा सा अच्छा फोटोग्राफ है उसका। हियरिंग प्रोटेक्शन, नॉइज वाइब्रेशन से, मास्क, हार्ड हेड, सेफ्टी गॉगल, फेस शील्ड, फ्लेम रिटार्डेंट अपैरल, इंडस्ट्रियल फुटवेयर, हैवी ड्यूटी ग्लव्स, ये सब इसमें है। फिर मेंटेनेंस की बात करें तो एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम होना चाहिए, चेकलिस्ट और शेड्यूल होना चाहिए, ऑपरेशन फाउंड्री ऑपरेशंस को हम सेफली कर पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, आपको फाउंड्री से जुड़ी चीजें, उसके ऑपरेशंस, उसके इंस्ट्रूमेंट्स और जो भी मटेरियल्स यूज किया जाता है क्लियर हुआ होगा, उसमें सेफ ऑपरेटिंग कैसे प्रोसीजर्स हमको फॉलो करना है और उसमें क्या जुड़े हजार्ड्स है आपको क्लियर हुआ होगा। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।